दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि वह आज जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए कर चोरी नोटिस को वापस लेने की मांग करेंगी। जीएसटी काउंसिल ने न केवल 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर 28% टैक्स स्लैब लगाया है, बल्कि केंद्र सरकार ने हमारे सभी गेमिंग स्टार्टअप को कर देयता नोटिस भी जारी किया है, जिसकी कुल कीमत 1.5 लाख रुपए करोड़ है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में स्टार्टअप्स ने, एंटरप्रेन्योर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इंडिया की इकोनॉमी को वाइब्रेंसी देने में, यूथ को जॉब्स देने में, एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो हमारे देश की इकोनॉमी को स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, यंग एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक तरफ तो बात करते हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की, हम एक तरफ बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया जैसी पॉलिसीज़ की, लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल काफ़ी ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो हमारे देश के स्टार्टअप इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेक्टर को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहा है। आज इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप इकोनॉमी में, स्टार्टअप सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में सबसे बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है। ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज 50,000 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में 17,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। ऑनलाइन गेमिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें इतनी ग्रोथ हुई है कि पूरे देश में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो छोटी छोटी ऑनलाइन गेम्स, कोई लूडो खेलता है, कोई कैरम खेलता है, कोई चेस खेलता है, एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट उसको यूज़ करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को एक सनराइज सेक्टर इंडियन स्टार्टअप सेक्टर का माना जाता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली डिसीजन लिया, अपनी 50th काउंसिल मीटिंग में, 51st काउंसिल मीटिंग में उसको रेटिफाई किया और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर 28% जीएसटी लगा दिया। ये हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है जीएसटी में। दिल्ली ने इसका विरोध भी किया। दिल्ली ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग कोई लग्जरी सेक्टर नहीं है। ये बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग की तरह नहीं है जो एक सर्टन रिच लोग ही, बहुत ही रईस लोग ही उस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग देश भर में टियर 2 सिटीज़ में, टियर 3 सिटीज़ में एंटरटेनमेंट के लिए कई प्रकार की छोटी छोटी गेम्स ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स पे खेलते हैं। दूसरी बात, अगर एकदम से एक इंडस्ट्री में 28% टैक्स लगा दिया जाता है तो उस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जो लीगल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसको हम इतना ज़्यादा टैक्स करेंगे और वो इंडस्ट्री उससे ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, सो वी आर ऑल्सो ओपनिंग आवरसेल्व्स आउट टू द इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इंडस्ट्री। अगर हमारे देश का यूथ स्टार्टअप्स करने से डरने लग जाएगा तो हमारे देश का अगला फ्लिपकार्ट कहाँ से आएगा, हमारा अगला पेटीएम कहाँ से आएगा, हमारा अगला जोमेटो कहाँ से आएगा, हमारा अगला ओयो कहाँ से आएगा, हमारा अगला भारत पे कहाँ से आएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के नोटिसेस को जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं इनको विड्रॉ किया जाए। आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और इस मुद्दे को मैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ज़रूर उठाऊंगी कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को हमारे ये टैक्स नोटिसेस ख़त्म कर देंगे और इन नोटिसेस को विड्रॉ करना ज़रूरी है।